आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 11 प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 6। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सभी नंबर जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करने के लिए गणितीय आगमन सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि, यानी ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, बोले तो ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसको हमें सिद्ध करना है गणितीय आगमन सिद्धांत के विधि द्वारा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अर्थात इसे अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो पीएमआई। तो पीएमआई मेथड से हमें इसको सिद्ध करके बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी सिद्ध करो तो आपको 3 स्टेप को क्या होता है, फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 स्टेप है। पहला स्टेप में क्या करना पड़ता है कि n बराबर 1 मान करके आपको सिद्ध करना पड़ता है। सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ता है कि n बराबर k मान करके सिर्फ मान लेना है, मान करके सिद्ध नहीं करना है, सिर्फ मान लेना है। n बराबर k सिर्फ मान लेना है। और थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ता है कि n बराबर k+1 मान करके आपको सिद्ध करना पड़ता है। तो ये तीनों स्टेप पर हम जब चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो ये हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए हैं यानी कथन दिए गए हैं, इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि हल पहले, तो मैंने लिखा यहाँ से हल और लिखेंगे कि माना कथन, क्या लिखेंगे, माना कथन पीएन, क्या लिखेंगे, पीएन है। यानी जो हमारे पास जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये पीएन है या पीएन के लिए है। तो हम लिखेंगे यहाँ से, पीएन सच डैट, ठीक है, जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए उसको लिखेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1 इंटू, क्या दिया गया, ये पॉइंट मत पढ़ना, ठीक है, 1 इंटू 2 है, प्लस में 2 इंटू 3 है, प्लस का 3 इंटू 4 है, और प्लस डॉट 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 फिर है प्लस n इंटू n प्लस 1 है। इस बात को ध्यान रखना। बराबर है तो बराबर लिखेंगे ऊपर n इंटू n प्लस के 1 इंटू n प्लस के 2 और बटा में है 3 और यहाँ से है बड़ी ब्रैकेट, तो हम बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हमको दिया गया स्टेटमेंट, ये मैंने कर दिया। चलिए पहला कंडीशन लेते हैं। पहला स्टेप में कहता है कि n बराबर 1 आपको मान करके सिद्ध करना है। तो हम स्टेप 1 में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या लिखेंगे कि n बराबर 1 के लिए, ठीक है, मैंने लिखा n बराबर 1 के लिए। तो चलिए हम लिखते हैं pn। तो यहाँ पे लिखेंगे p और n की जगह पे लिखेंगे 1। अब देखो ये 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पदों का योग हमें लिखना है। अगर ये 2 रहता तो 2 पदों का योग लिखना पड़ता, तो एक पद हमको लेना है। तो यहाँ पे ये एक पद है 1 इंटू 2, ये एक पद है, तो इसको हम ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 2, हमने ले लिया। ओके, अब इधर आ जाइए, बराबर है तो बराबर, और जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है। तो n के जगह पे रखेंगे 1 इंटू 1 प्लस में 1, ठीक है, इसमें पुट कर रहे हैं। फिर है n प्लस 2, तो यानी 1 प्लस 2 हो जाएगा। ओके, और बटा में लिखेंगे 3। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, और बराबर में, चलिए इसको देख लेते हैं, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, है कि नहीं। और इधर देख लीजिए, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे गुने में, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बटे में 3 है तो 3 लिखेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल। तो हमारे पास क्या आया भैया, हमारे पास जो आया वो 2, और बराबर में इधर भी 2 आ गया। तो ये बराबर आ गया, यानी कथन जो है वो सत्य हो गया, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। तो यहाँ लिखते हैं अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। तो ये मैंने लिख दिया कि n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में चलेंगे। तो स्टेप 2 में कुछ नहीं करना, सिर्फ n के जगह पे कि आपको मान लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हम स्टेप 2 में चलते हैं, और स्टेप 2 में हम लिखेंगे क्या, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं स्टेप
2। स्टेप 2 में लिखेंगे कि n बराबर, या माना कथन ऐसे लिख सकते हैं कि माना कथन n बराबर के लिए सत्य है, मैंने लिख दिया। तो आपको क्या करना है, जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें जहाँ जहाँ आपको n नजर है वहाँ आपको k लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं p और n के जगह पे लिखेंगे k। चलिए अब जहाँ जहाँ आपको जो नज़र आ रहा है n वहाँ k रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 1 इंटू 2 है तो 2 लिखेंगे, ओके। और प्लस में 2 इंटू 3 है तो 3, और प्लस में 3 इंटू 4 है तो 4 लिखेंगे, और प्लस में डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस n के जगह पे हमें अब लिखना है k, है ना। तो k इंटू के प्लस में 1 हम लिख दिए, ओके। अब बराबर से इधर देखिए, जहाँ जहाँ n वहाँ k, तो k इंटू के प्लस में 1 हो जाएगा, फिर इंटू के प्लस में 2 हो जाएगा, और बटा में हम लिखेंगे 3 है तो हम 3 लिखेंगे, और बड़ी ब्रैकेट तो बड़ी ब्रैकेट। चलो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, देख लो कुछ नहीं करना है। अब थर्ड स्टेप में चलेंगे, सेकेंड स्टेप का काम हो गया। तो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं भैया कि ये जो देख रहे हैं k इंटू के प्लस 1 है, इसका अगला पद जो भी आता है इधर भी जोड़ देते हैं और इधर भी जोड़ देते हैं। तो इसका अगला पद कैसे आएगा, तो देखो भैया इसका अगला पद आएगा कैसे, देखो, क्योंकि हमको कहता है कि n बराबर के प्लस 1 रखने के लिए थर्ड स्टेप में, तो n के जगह पे k प्लस 1 रख करके जो भी आएगा उसको इधर भी जोड़ देंगे इधर भी जोड़ देंगे, तो समझ जाओ कि इसका अगला पद आ जाएगा, है कि नहीं। तो कहाँ से आएगा ये, देखो यहाँ पे दिया गया n इंटू n प्लस के 1, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, जहाँ जाए वहाँ पे क्या करेंगे, k प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। तो चलो अगर इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास n के जगह पे लिखेंगे k प्लस में 1 इंटू n के जगह पे लिखेंगे k प्लस में 1, है ना। और प्लस में वो पहले से 1 तो प्लस में 1, तो इसको लिख सकते हैं k प्लस में 1 इंटू के प्लस में ये हो जाएगा 1 1 2। तो ये जो आया हमारे पास k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, इसी को क्या करेंगे हम दोनों तरफ जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम आइए लिखते हैं स्टेप 3 में, करते हैं यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 3 में, ठीक है। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे भैया, जो हमारे पास आया है ये दोनों को दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो यहाँ दिया गया है कि 1 इंटू 2 और प्लस में 2 इंटू 3 और प्लस में 3 इंटू 4 और प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर दिया गया है प्लस के इंटू के प्लस 1। अब इसी में हम जोड़ेंगे, जो हमने लाया है उसको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ जोड़ते हैं प्लस में अगला पद, ये जो हमने लाया वो जोड़ते हैं, क्या है k प्लस में 1 इंटू और k प्लस में 2 हमने जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बराबर है तो बराबर, ओके, ये है जैसा का तैसा हम लिख देते हैं। दिया गया है k इंटू के प्लस में 1 इंटू के प्लस में 2 और बट्टे में 3। अब इसी में हम जोड़ देते हैं, ये जो आपने देख रहा है इधर भी हम जोड़ देते हैं, यानी प्लस का हम लिखेंगे k प्लस में 1 इंटू के, है ना, k प्लस में 2 हमने दोनों तरफ जोड़ दिया। इसके नीचे एक छिपा रहता है कि नहीं, तो हमने एक लिख दिया छिपा हुआ जो है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भैया, आप देखोगे गौर से कि ये तो आ गया, तो स्टेप 3 का काम हो गया। जब भी स्टेप 3 का हम काम करते हैं तो स्टेप 2 का सहायता हमको लेना पड़ता है, यानी जो होता है सिद्ध करने के लिए स्टेप 2 का सहायता लेना पड़ता है, ठीक है। तो जरा गौर से देखिएगा, ध्यान से बुआ, यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो जैसा है वैसा ऊपर भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है कि नहीं, दोनों हूबहू सेम है। तो स्टेप 2 में इतना का मान दिया गया है, ये वाला है ना, इतना दिया गया है कि नहीं। तो हम स्टेप 3 में क्या कर सकते हैं कि इतना के जगह पे इतना रख सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये दोनों तो सेम है, तो इतना के जगह पे इतना हम आसानी से रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, स्टेप 2 की सहायता से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 2 की सहायता से, ठीक है। तो मैंने लिखा स्टेप 2 की सहायता से, बस आपको कुछ नहीं करना, उतना के जगह पे उतना रख देना।
तो यहाँ से यहाँ तक है जो इतना की जगह पे ये रख देना है। तो दिया गया हमारे पास क्या दिया गया है के इंटू के प्लस में 1, ठीक है, और इंटू में के प्लस में 2, ओके, और बटे में है 3 तो हम लिखेंगे बटा में 3, और उसके बाद इतना की जगह पे इतना आ गया। अब बचा प्लस, तो प्लस, और दिया गया है के प्लस में 1 इंटू के प्लस में 2। इसके नीचे एक छिपा रहा था, चलो हम छिपा रहा था जो रख देते हैं, ठीक है, बराबर तो बराबर। अब ये हुबहू है उसको हम लिख देंगे, तो इसको हम इस कलम से लिख देते हैं। चलो दिया गया है इधर भी सेम है के इंटू के प्लस में 1 है, और इंटू के प्लस में 2 दिया गया है, और बटा में दिया गया है 3। इसमें ऐड कर देंगे के प्लस में 1 इंटू के प्लस में 2 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखोगे इसके नीचे भी एक छिपा है तो एक लिख देंगे, दोनों सेम है। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये तो प्रूव हो गया ना, बराबर बराबर के तो ये सिद्ध हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो भी आएगा इधर वो भी इधर भी आएगा, है ना। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखो ज़रा ध्यान से। इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 है, और इधर भी के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 है, तो हम ये कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए हम इधर कॉमन ले लेते हैं के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। तो कॉमन लेंगे हम के प्लस के 1 इंटू के प्लस में 2, हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास जो बचा भैया इसमें सिर्फ के बचा और बटा में 3 बचा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। प्लस के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 से हम भाग देंगे इसमें, तो हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा, तो 1, और नीचे 1 छिपा रहता है 1 हम लिख दिए, ठीक है, यही ना बचा। ओके, चलिए 3 एक का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 होगा, और 3 से 3 में भाग देंगे भागफल 1, 1 से के में गुना करेंगे तो के, और प्लस में 1 से 3 में भाग देंगे तो 3, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, ये हमारे पास आ गया। तो इधर जो है उसको भी हम लिखते चलेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, तो लिखते चलते हैं। ये दिया गया के प्लस में 1 इंटू के प्लस में 2, ओके, ये हमको दिया गया। तो इन सभी को एक साथ हम लिख सकते हैं क्योंकि बीच में गुना रहता है, इसके नीचे भी एक छिपा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि के प्लस में 1 इंटू के प्लस में 2 इंटू के प्लस में 3 इंटू, और बटे में 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, बस ये सिद्ध हो गया। इसको भी सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि अतः n बराबर के प्लस 1 के लिए यह कथन जो है भैया सत्य है, ठीक है, सत्य है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आपने इस क्वेश्चन को बड़े ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। तो भैया वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ओके।